दिल्ली की हवा और उसका प्रदूषण, ये कहानी तो हर साल की है ना? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक बात ने, एक टिप्पणी ने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया है। तो ये है वो सवाल। सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसा कुछ कहती है तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं रह जाता। ये दिखाता है उनकी गहरी फ्रस्ट्रेशन, उनकी हताशा, और ये इस बात को भी सामने लाता है कि भाई कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो शायद अदालती आदेशों से हल नहीं हो सकती। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोर्ट के पास जादू की छड़ी नहीं है तो फिर किसके पास है। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि ये बात आई कहाँ से। ये कोई हवा में कही गई बात नहीं थी। ये बयान तब आया जब दिल्ली की खतरनाक हवा पर एक बहुत ही सीरियस सुनवाई चल रही थी। तो ये कोई ऐसी वैसी टिप्पणी नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, सालों के आदेशों के बाद आई एक तरह की निराशा भरी स्वीकारोक्ति थी। तो सवाल उठता है कि कोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए हमें इस प्रॉब्लम के साइज को देखना होगा। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है, एक ऐसा विशेष साइकिल है जो हर साल लौट कर आता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इस जहरीले स्मॉग के पीछे है क्या? देखिए, दिल्ली एनसीआर की हवा में जो ये जहर घुलता है ना, उसकी कोई एक वजह नहीं है। ये असल में एक खतरनाक कॉकटेल है कई चीजों का। आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली, सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियां, हर कोने पर चलता हुआ कंस्ट्रक्शन और उसकी धूल, और फिर इंडस्ट्रीज का धुआं। अब जब ये सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो नतीजा ये होता है कि हवा की क्वालिटी बार बार सिवियर यानी गंभीर कैटेगरी में पहुंच जाती है। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने कुछ किया नहीं। अरे कोर्ट सालों से इस मामले से जूझ रहा है। उन्होंने ना जाने कितने आदेश दिए, बैन लगाए, फाइन लगाए, लेकिन नतीजा जीरो। हर साल कहानी वहीं की वहीं। और बस यही कोर्ट की हताशा का सबसे बड़ा कारण है। ये स्लाइड इस डेडलॉक को, इस गतिरोध को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ देखिए कोर्ट की लगातार कोशिशें हैं, बैन लगाना, जुर्माना ठोकना, कमेटियां बनाना, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत जिसमें कोई लंबा टिकाऊ सुधार नजर ही नहीं आता। ये एक ऐसा चक्कर बन गया है जहां कोर्ट के एक्शन के बावजूद कोई असली बदलाव नहीं आ रहा है। और यहीं पर इसी मोड़ पर कोर्ट ने अपनी भूमिका को एकदम साफ कर दिया। उन्होंने कहा, सुनिए, हम कोई क्राइसिस मैनेजमेंट एजेंसी नहीं है। मतलब उनका काम ये नहीं है कि हर बार जब प्रदूषण बढ़े तो वो सरकार की नाकामी को ठीक करने के लिए आगे आएं। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। कोर्ट का काम रास्ता दिखाना है, सरकार का काम करना नहीं। तो अगर अदालत कह रही है कि ये उनका काम नहीं है, तो सवाल उठता है कि फिर ये काम है किसका? और यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। कोर्ट अब सीधी सीधी जिम्मेदारी को शिफ्ट कर रहा है। ये बता रहा है कि असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी। तो कोर्ट के मुताबिक असली जड़ क्या है? कानूनों की कमी नहीं, असली प्रॉब्लम है शासन और प्रशासनिक विफलता। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं उनमें आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, और प्रदूषण रोकने के जो नियम कानून पहले से बने हुए हैं उन्हें जमीन पर सख्ती से लागू ही नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने कुछ खास चीजों पर भी उंगली रखी। उन्होंने पूछा कि भाई, पराली जलाने को कंट्रोल करने का क्या हुआ? गाड़ियों को क्लीन एनर्जी पर लाने का क्या हुआ? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की बात थी, उसका क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल के नियम लागू करने थे, वो कहाँ हैं? ये सवाल दिखाते हैं कि समाधान तो है, कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लागू करने वाला कोई नहीं। लेकिन देखिए, कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर बात खत्म नहीं कर दी। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुश्किल से निकलने का असली रास्ता क्या हो सकता है। तो ये सिर्फ किसी पर इल्जाम लगाना नहीं था, बल्कि एक समाधान का पूरा ब्लूप्रिंट देना था। और ये रहा वो ब्लूप्रिंट, बिल्कुल साफ और सीधा। पहला, सरकारों को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, ओनरशिप लेनी होगी। दूसरा, नियमों को सख्ती से लागू करना होगा, कोई ढील नहीं चलेगी। तीसरा, साइंटिफिक प्लानिंग करनी होगी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, लगातार पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। ये नहीं कि बस जब धुंध छाए तब जाग गए। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी आखिर में एक मजबूत शासन पर ही आती है। अदालतें आपको रास्ता दिखा सकती हैं, आदेश दे सकती हैं, लेकिन जमीन पर काम तो सरकार को ही करना होगा। कोर्ट का दखल एक हद तक ही काम कर सकता है।